Welcome back everyone to English Wings. Today we are going to discuss My Shadow by Robert Louis Stevenson, CBSE Class 5 English. So let us start the poem. First of all, what is the poem about? The poem is about, in the poem, My Shadow reflects the way in which a child might think of a shadow. That means एक child है वो shadow के बारे में सोच रहा है without understanding the physics behind the way the shadow works. उसे नहीं पता है कि shadow का formation क्यों होता है, shadow क्यों form होता है, shadow कैसे work करता है. फॉर एग्जाम्पल द नैरेटर हु स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड. तो नैरेटर यहाँ पे कौन, नैरेटर मीन्स जो नैरेट कर रहा होता है, जो पोएम बता रहा होता है, इज अ चाइल्ड. नोट्स द वे इन विच हिज शैडो ग्रोज अराउंड विथ हिम. उसका शैडो हर तरफ उसके साथ जाते रहता है. एंड जम्प्स इन टू हिज बेड बिफोर हिम. और बेड पर उसके पहले जंप कर जाता है. द नैरेटर ऑल्सो नोट्स द वे इन विच द शैडो गेट सडनली बिगर एंड स्मॉलर. अचानक से शैडो बड़ा हो जाता है, अचानक से छोटा हो जाता है. विदाउट ग्रोइंग इन द स्लो वे अ चाइल्ड डज. जैसे कि नॉर्मल एक ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन चाइल्ड जैसे ग्रो करता है वैसे शैडो ग्रो नहीं करता है. एंड द वे इन विच द शैडो ऑलवेज स्टे क्लोज टू द नैरेटर. और शैडो हमेशा नैरेटर के साथ ही रहता है, एकदम क्लोज रहता है. इन द एंड द नैरेटर डज नॉट अंडरस्टैंड वाई द शैडो डज नॉट अकम्पनी हिम आउटसाइड ऑन अ सनी डे. अब उसे समझ नहीं आता है कि सनी डे पे जब वो बाहर जाता है तो शैडो उसके साथ क्यों नहीं जाता है. When of course the bright sunlight would make shadow impossible, but the reason क्या है, फिजिक्स क्या है उसके पीछे, साइंस है कि ब्राइट सनलाइट में शैडो विजिबल नहीं होता है. The narrator's diction and the way in which he describes what he sees around him mirrored the way a child would see the physical world. और इस तरह से पोएट दिखाना चाहते हैं कि एक चाइल्ड बाकी का जो फिजिकल वर्ल्ड, एक वर्ल्ड को वो कैसे देखता है. मतलब उसके लिए हर चीज़ एक उसके लिए एक नॉर्मल सा एक चीज़ होता है. जैसे कि उसके पीछे वो साइंस, लॉजिक, रीज़न को फाइंड करने की कोशिश नहीं करता है. वो हर चीज़ को अपने एक चाइल्डिश नेचर के थ्रू देखना चाहता है. ओके, so the lines are, I have a little shadow that goes in and out with me. I यहाँ पर कौन है, द चाइल्ड. द चाइल्ड यहाँ पे स्पीकर है. वो बोल रहा है कि मेरा एक शैडो है, एक लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. अंदर और बाहर हर जगह मेरे साथ जाता है. एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम. उसका यूज क्या है, इज मोर देन आई कैन सी. मैं उसका जितना यूज देख सकता हूँ उससे ज़्यादा उसका यूज है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो मेरे तरह ही देखने में है, हील से हेड तक. हील मीन्स हमारा जो बॉटम पॉइंट होता है फीट का, उसे कहते हैं. वहाँ से हेड तक वो हमारे सेम दिखता है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. जब मैं बेड पर जंप करता हूँ तो वो मेरे से पहले जंप कर जाता है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. सबसे फनीस्ट थिंग क्या है, इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. जिस वे में वो ग्रो करता है इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. तो नॉर्मल प्रॉपर चिल्ड्रन कैसे ग्रो करते हैं, बहुत स्लो, बहुत ईयर्स लग जाते हैं उनको एक नॉर्मल प्रॉपर ग्रोथ पाने में. नेक्स्ट, फॉर सम टाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है, इंडियन रबर बॉल की तरह वो बड़ा हो जाता है, मतलब एकदम इलास्टिक जैसा वो बड़ा सा हो जाता है. एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल दैट देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक सुबह सन से भी पहले मैं उठ गया. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. तो सुबह सुबह उठने पे जो ड्यू होता है, मिस्ट होता है, जो ओस की बूंदी होते हैं, वो लीव्स पर थे. बट माई लेजी लिटिल शैडो. बट वो बच्चा यहाँ पर शैडो को लेजी बोल रहा था. चाइल्ड इज रेफरिंग द शैडो एज लेजी लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. क्योंकि वो एकदम स्लीपी हेड, आराम से सो रहा है नींद में. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड. और मैं तो बेड से उठ गया बट मेरा शैडो बेड से उठा ही नहीं और वो अभी भी वहाँ पर सो रहा है. तो दैट, इससे समझ में आता है कि जो चाइल्ड है वो एक शैडो को भी ह्यूमन बीइंग जैसा ट्रीट करता है. वो उसे अपने जैसा एक चाइल्ड समझता है जो कि उसके साथ ही रहता है, बट बिहेव बहुत उसका अलग होता है. बिहेवियर उसका बहुत अलग है. वो अलग तरीके से ग्रो करता है, कभी छोटा कभी बड़ा. सुबह में नहीं दिखता है, अचानक से रात को उससे बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और हमेशा उसके साथ ही रहता है. तो ये सारी चीज़ों को वो अपना एक ह्यूमन बीइंग जैसा उससे समझ रहा है. तो आई होप of the chapter. If you all like the explanation, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.